हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थीम 9 का लेसन है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। जिसमें बच्चों आज हम जो है सोर्स डिस्कस करेंगे। सोर्स 1 जो है पेज नंबर 232 पे, और जो जिसका टॉपिक है द जोतेदार ऑफ दिनाजपुर। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इस बात का आप अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। और इससे रिलेटेड ये जो जो जोतेदार वाला टॉपिक है या इस लेसन से रिलेटेड बहुत सारे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरा जो लेक्चर वो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द जोतेदार ऑफ दिनाजपुर। ये किसने डिस्क्राइब किया है, ये सारी चीज़ें देखिए। ये फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो पहचानिए किसकी है। जी हाँ, ये फोटो है फ्रांसिस बुकानन की। कौन है ये फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय है। ठीक है, ये फ्रांसिस बुकानन जो है फिजिशियन है, बॉटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट और जियोग्राफर है। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18 और 19 सेंचुरी में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए काम करते थे। इनका काम क्या था, इनको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सर्वे करने के लिए भेजा गया था कि यहाँ की जो रिसोर्स है फ्लोरा एंड फोना उसको अच्छे से क्या करें, सर्वे करें। इन्होंने ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली के जो है सर्जन के रूप में भी इन्होंने काम किया। और 19 सेंचुरी की जो हमारा इंडियन का भारत का जो इतिहास है 19वीं शताब्दी का, उसके बारे में पूरा इन्होंने जो है इस तरह से अपनी एक रिकॉर्ड बुक लिखी है। तो इस सोर्स में ये जो बुकानन है, इस सोर्स में क्या लिखते हैं। बुकानन डिस्क्राइब द वे इन विच द जोतेदार ऑफ दिनाजपुर इन नॉर्थ बंगाल रेजिस्ट बीइंग डिसिप्लिन बाय जमींदार एंड अंडर माइन इज पावर। कि देखिए, पिछले जो लेक्चर में हमने जमींदार के बारे में पढ़ा था, जोतेदार के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो जोतेदार लोग हैं ना, ये लोग जमींदार को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, और ये हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि जो रॉयट्स हैं उनके सामने जमींदार की पावर को वो कम कर सकें, उनको नीचा दिखा सकें। अब जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जो है, जो जमींदार है, उनको ये क्लास के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तब भी उनको ये क्लास, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये क्लास क्यों 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 इन लोगों को ये जोतेदार की क्लास पसंद नहीं, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो है सही समय पे उसको रॉयट्स नहीं मिल पाता। उन लोग को जो जो किसान है वो इन पर्सन की वजह से किसान लोग उन लोगों को क्या रेवेन्यू नहीं नहीं दे रहे हैं। द जोतेदार हु कल्टिवेट लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड आर वेरी रिफेक्टरी। अब ये जो जोतेदार है, एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और उनके पास जो ज़्यादा ज़मीन है ना, जो ज़्यादा ज़मीन तो है उनके पास, लेकिन सारी की सारी ज़मीन का उनके पास कागज भी नहीं है। एंड नो दैट जमींदार है नो पावर ओवर देम। और ये लोग जान रहे हैं कि जो जमींदार है उसका उसका उनके ऊपर कोई भी पावर, जो जमींदार है उसका उनके ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। दे पे ओनली अ फ्यू रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेवेन्यू। जब भी जमींदार के लोग जब भी उनके पास आते थे रेवेन्यू जमा करने के लिए, तो उनकी जितनी जमीन होती थी ना उसका बहुत ही कम वो लोग पैसा देते थे, और बाकी सब वो लोग क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट दे देते थे। दे होल्ड मोर लैंड देन दे आर इंटाइटल्ड टू बाय देयर पोतास। पोतास मतलब क्या होता है कि जो कानूनी दस्तावेज, जो जो जमीन के कागज उनके पास मौजूद रहते थे ना, जिनकी उनको किस्त देनी है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास जमीन होती थी। तो जो एक्स्ट्रा जो वो जमीन जिसका रिकॉर्ड फाइल में नाम नहीं है उसका तो लोग रेवेन्यू देते ही नहीं थे। और जो रिकॉर्ड फाइल में जो जमीन है उसका भी रेवेन्यू वो लोग क्या करते थे, बहुत कम करते थे। मतलब जब वो लोग आते थे, जमींदार के लोग जब रेवेन्यू जमा उससे जोतेदार से रेवेन्यू लेने आते थे ना, जमींदार के ऑफिसर्स, तो लोग बोलते कि ठीक है अभी इतना ले लो, फिर जो अच्छी फसल होगी तो हम आगे वाला जो इंस्टॉलमेंट है अगली बार दे देंगे। सपोज उनको रेवेन्यू देना है 10,000, तो जमींदार के आदमी को 2,000 दे देते थे और बोलते थे कि हम अगला रेवेन्यू जो है अगले महीने में देंगे। ऐसा करते करते वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे रेवेन्यू क्या होता था उनके नाम पे, क्या होता था, जमा हो जाता था। द जमींदार ऑफिसर्स इन कॉन्सिक्वेंस समन टू द कचहरी। अब जमींदार ऑफिसर्स क्या करते थे, इस केस में उन लोगों को कचहरी में लेके जाते थे। एंड डिटेन देम फॉर 1 or 2 hour विथ अ व्यू ऑफ रिप्रीमेंट देम। तो इस तरह से
करते थे। दे इमीडिएटली गो एंड कंप्लेन एट फौजदारी थाना, फौजदारी थाने में वो लोग क्या करते थे, उन लोग की कंप्लेंट भी लिखवाते थे। फॉर द इम्प्रिजमेंट एट द मुंसिफ जुडिशियल ऑफिसर्स एंड लोअर कोर्ट कचहरी फॉर बीइंग डिसऑनर व्हाइल द कॉजेज कंटिन्यू अनसेटल। तो इनके साथ जो भी जमींदार के साथ उनके साथ जो भी प्रॉब्लम थी ना वो अनसेटल ही रह जाती थी। यानी कि बात तो फिर वहीं आकर रुक गई कि ये जो जोतेदार हैं वो लोग किसी भी कीमत पर जो जमींदार को रेवेन्यू नहीं देंगे। दे इंस्टिगेट द पीटी रॉयर नॉट टू पे दे रेवेन्यू। जो जोतेदार थे वो जो है जमींदार को अपने उनके पास जो जमीन है उसकी तो रेवेन्यू लग दे ही नहीं रहे, साथ में जो किसान है जो रॉयर्स जो रह रहे उन लोग को भी भड़काते थे कि तुम लोग भी रेवेन्यू मत दो। तो आई होप ये इस तरह के सोर्सेज जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं 4 नंबर के लिए, ये आपको भी पता है। इससे अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी ना टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ लेती है, देखिए जो लेसन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस बुकानन विच क्रॉप वेयर द बेस्ट ग्रोन इन गुंजरिया एरियाज इन राजमहल हिल। पहला है आपका जो ऑप्शन है टोबैको एंड मस्टर्ड, इंडिगो एंड टी एंड मस्टर्ड, व्हीट एंड कॉटन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टोबैको एंड मस्टर्ड। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन है, हु वेयर नोन एज द घंटीदार एंड हवलदार इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में घंटीदार और हवलदार लोग कौन थे। पहला आपका ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है आपका जोतेदार, तीसरा ऑप्शन है पटवारी और चौथा ऑप्शन है मनसबदार। तो बताइए क्या आंसर होगा। हु वेर नोन एज घंटीदार एंड हवलदार, ये जो है ना, ये जो घंटीदार और हवलदार जो है ये आपको ये इस वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर होगा क्या, जोतेदार। ये जो जोतेदार होते थे ना उन्हीं लोगों को घंटीदार और हवलदार कहा जाता था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हाट वाज मेंट बाय द दामिनी कोही इन इंडिया। मतलब जब ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया था तो दामिनी कोही किसे कहा जाता था। लैंड ऑफ संथाल, लैंड ऑफ पहाड़ीज, लैंड रेवेन्यू फॉर जमींदार, लैंड रेवेन्यू फॉर जोतेदार, किसे कहा जाता था बताइए जल्दी। दामिनी कोही मतलब किसकी जमीन को दामिनी कोही कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा लैंड ऑफ संथाल्स। ओके, इसी सीरीज में हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which also means annoyance is a term for transaction made in fiction or insignificant person। तो ये किसके लिए, वेसार, बेनामी, फला, अखा। तो इसका आंसर क्या होगा, बेनामी होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड वन लेबल एज आर। असर्शन में आपका है, आपका असर्शन है आपका an increasing number of private traders wanted a share in trade of India and industrialists of Britain were keen to open up Indian market for British good। इसका रीजन है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट्स टू रेगुलेट कंपनी रूल इन इंडिया। मतलब एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड टू शेयर इन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वेर कीन टू ओपन अप इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड। मतलब क्या है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वो लोग क्या करते थे, वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, और इंडस्ट्री जो ब्रिटेन के थे वो भी क्या करते थे, वो इंडियन मार्केट्स को ब्रिटिश गुड के लिए क्या करना चाहते थे, ओपन करना चाहते थे। इसी तरह से उसके लिए उसका रीजन होगा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट टू रेगुलेट कंपनी रूल इन इंडिया। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने क्या किया था कि कंपनी के रूल को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे क्या किए, रूल पास किए। ऐसे तो आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी जिसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारत में व्यापार करने के लिए क्या किया था, भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी। लेकिन समय रहने के साथ साथ जो इन लोग ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी कारनामे करने लगी, तो उससे चलते वहाँ पे और भी लोग थे जो चाहते थे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और लोगों को भी भारत में व्यापार करने का मौका मिले। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, इसका आंसर होगा आंसर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको ये जो
सोर्स है ये अच्छा लगा होगा। इस लेसन के सारे सोर्स आपको हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये जो सोर्स समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।